वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको जो चैप्टर समझाने वाला हूं उसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों, अब आप लोग टर्म 2 में आ चुके हैं और ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा है और ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने से पहले कुछ नियम समझ लीजिए जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मार्केट होता क्या है, तो जब आप मार्केट बोलते हो तो मार्केट एक्चुअल में एक प्लेस होती है जहाँ किसी भी चीज का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है, उस जगह को मार्केट बोलते हैं। कोई भी मार्केट जो होता है वो बनता किससे है? मार्केट में सेलर होना चाहिए, मार्केट में बायर होना चाहिए, ठीक है, और इनके बीच एक्सचेंज होना चाहिए। सेलर बेचता है किसी भी तरह का प्रोडक्ट और बायर उस चीज के लिए क्या देता है? मनी देता है या पैसे देते हैं। कोई भी आप मार्केट देखेंगे, चाहे वेजिटेबल मार्केट हो या फिर बुलियन मार्केट मतलब ज्वेलरी मार्केट हो, सब वैसे ही होते हैं। हम फोकस कर रहे हैं किस पे? फाइनेंशियल मार्केट पे। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल वर्ड है ये कई चीजों को डिनोट करता है। ये पैसे को डिनोट करता है, रुपी, ठीक है, रुपी के भी अलग अलग फॉर्म में, मनी को भी शो करता है, ये कैपिटल को भी शो करता है। तो अगर मैं बोलता हूं आपका मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे मनी एक्सचेंज होता है, जहां पे कैपिटल लगाया जाता है, या तो पैसे का आदान प्रदान होता है, लिए या दिए जाते हैं, या फिर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो अब जैसे कि मैंने बोला, हर मार्केट की खासियत ये होती है कि वहां पे पार्टीज होनी चाहिए, सेलर होते हैं, बायर होते हैं, और इनके बीच प्रोडक्ट का लेन देन होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां हर फॉर्म में पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। तो यहां पर एक साइड में हम उन लोगों को लिखते हैं जिनके पास पैसे हैं, ऐसे लोगों को सेवर्स कहा जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, हु हैव मनी, जिनके पास पैसे हैं। जैसे आप, अगर मान लो आपके पास पैसे हो, जैसे आपके पास 10,000 रुपए मान लो, आप इस 10,000 का क्या करोगे? एक ऑप्शन तो ये कि पूरा का पूरा 10,000 रुपए आप खर्चा कर दो, आप एक्सपेंड कर दो, लेकिन खर्चा कर दोगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपके 10,000 रुपए तो 2,000 रुपए आप इसमें से क्या करो, अपना यूज करो, मतलब खर्चा करो, और जो बचा 8,000 रुपए है, इसका दो में से एक काम कर दो, या तो इस पैसे को सेव कर दो। कहाँ ले जाके सेव कर दो? बैंक में। या तो आप क्या करो, इससे किसी तरह की पॉलिसी खरीद लो इंश्योरेंस की, या तो इस पैसे का क्या करो, सोना खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, या तो अगर पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। मतलब कुल मिला के पैसे अपने पास रहेंगे नहीं, या तो बैंक के पास जाएगा, या इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, या किसी ज्वेलर के पास जाएगा, या फिर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। तो आप ये समझ लो कि आप सेवर हो, आपके पास पैसे हैं, आप सारा पैसा खर्चा ना करके पैसे का कुछ उपयोग करना चाहते हो। दूसरे साइड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसों की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है, इनको बोरोवर्स बोला जाता है। बोरोवर्स मतलब वो होता है हु नीड मनी, जिनको पैसे चाहिए होते हैं उनको हम लोग बोरोवर बोलते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसको आज पैसे चाहिए, तो वो बोरोवर की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अब होता क्या है, बस करना ये होता है कि इन सेवर्स को किसी भी रास्ते से अपना पैसा जो है, अपना मनी जो है, वो इन बोरोवर्स तक पहुंचाना होता है। और जब ये अपना मनी इन बोरोवर्स तक पहुंचाते हैं तो उसके बदले में जो इनको फायदा या बेनिफिट मिलता है, इसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसे हम रिटर्न बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप अगर सेवर हो तो आप अपने पैसे बोरोवर तक पहुंचा सकते हो, और फिर आपको उस चीज का फायदा होगा। फायदा मतलब रिटर्न आएगा, मतलब बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे का क्या उपयोग करोगे। जैसे कि अगर आप ये बोलते हो कि आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हो, तो सेव करना चाहोगे तो अपने पैसे को कहाँ लगाओगे? बैंक में रखोगे जाके। बैंक आपके पैसे क्या करेगा? किसी को उठा के लोन पे दे देगा। तो लोन पे देगा तो सामने वाला जो लोन ले रहा है वो तो बोरोवर ही है ना। आप अपना पैसा, मान लो आप सेव नहीं कर रहे हो बैंक में, आप रिस्क प्रोटेक्शन चाहते हो, रिस्क प्रोटेक्शन चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास रख सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे को क्या करती है? उठाती है, फिर अगेन किसी को दे देती है, ठीक है। किस फॉर्म में देती है? तो वो भी लोन के फॉर्म में दे सकती है, या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दे सकती है। सिमिलरली आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि आपको पैसे को ना एक अदर फॉर्म में संभाल के रखना है, तो लोग क्या करते हैं, इस पैसों का यूज करके या तो गोल्ड खरीद लेते हैं, या तो लैंड खरीद लेते हैं,
ठीक है। अब आप ज़मीन खरीदते हो तो या गोल्ड खरीदते हो तो पैसा अगेन एक ज्वेलर के पास ही जा रहा है, तो उससे अपना आगे वो व्यापार बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने मनी को सेव कर रहे हो या इंश्योरेंस की पॉलिसी में लगा रहे हो या किसी अदर फॉर्म में पैसे को लगा रहे हो जैसे गोल्ड, सोने में या ज़मीन में, तो आप डायरेक्ट पैसों का लेन-देन कर रहे हो। तो इस लेन-देन के मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। इस मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। तो जब एक इंसान ये चाहता है कि वो पैसा सेव करे, ठीक है, या उस पैसे को बचा के रखे किसी और फॉर्म में, सोने या ज़मीन के फॉर्म में, तो वो जिस मार्केट हेड के अंदर आ रहा है वो मनी मार्केट कहा जाता है। सिमिलरली एक इंसान है जो रिस्क टेकर है, जो रिस्क लेने को तैयार है, रिस्क टेकर है, रिस्क से बचना नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे पास पैसे 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, तो ऐसे लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद कमा दिए तो कमा दिया, नहीं तो डूब जाएगा। तो ये सारा पैसा जो होता है ये कंपनियों के पास जाता है, फिर कंपनी कमाती है तो फिर आपकी भी ग्रोथ होती है। तो अगर आप पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये मार्केट हो गया कैपिटल मार्केट। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों का करना क्या चाहते हो। अगर आप पैसों को सेव करोगे, पॉलिसी खरीदोगे, उससे सोना खरीदोगे, तो आप सीधे पैसों के लेन-देन में जा रहे हो, तो इसे आप बोलते हैं मनी मार्केट। अभी एट प्रेज़ेंट भारत का सबसे बड़ा बड़ा बाज़ार जो है, वो मनी मार्केट ही, हम डेली बेसिस पे पैसों का लेन-देन करते हैं। और यदि आप बोलोगे कि आप पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आप ग्रोथ करना चाहते हो, तो आप ही के लिए ये जो मार्केट है, वो कैपिटल मार्केट कहलाएगा। तो चलिए बहुत आराम से इस बात को रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। मार्केट वो प्लेस है किसी ना किसी तरह का जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक। अगर आपको अपने पैसों का एक्सचेंज करना है तो आपके लिए बेस्ट प्लेस फाइनेंशियल मार्केट है। डिपेंड करता है आपका इंटेंशन क्या है, अगर आपको पैसे सेव करने हैं या रिस्क से बचना है तो आप मनी मार्केट में एंटर कर जाइए। और जो जिनको ये लगता है कि पैसे मल्टीप्लाई करना है, ग्रो करना है, आगे इन्वेस्ट करना है, वो कैपिटल मार्केट में चले जाइए। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपका जो फाइनेंशियल मार्केट होता है दो तरह का होता है। कैपिटल मार्केट, जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है वो कहाँ चले जाएं, कैपिटल मार्केट चले जाएं। और जिन लोगों को पैसा जो है सेव करना है वो लोग मनी मार्केट चले जाएं। ठीक है, तो इससे कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ तो बहुत अच्छे से आपको आ जानी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो तरह का होता है, दो कैटेगरी का होता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट अभी है वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट है। हमारे हमारे देश की 90% आबादी जो है वो मनी मार्केट में ही इंटरेस्टेड होती है। और जो दूसरा मार्केट है जिसको हर्षद मेहता जी ने कहा था कि जो एक कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, वो कैपिटल मार्केट है। तो हमारे देश के मनी मार्केट को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तरीके से बहुत लोग चलाते हैं। जैसे कि इसमें सारे ज्वेलर्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इनके पास आप पैसा देते हो और देते हो, लेन देन करते हो। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे कौन कौन आ जाता है इसमें, तो इसमें आ जाती है LIC आ जाती है, एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, LIC आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप इनसे जाके पॉलिसी खरीदते हो ताकि आप रिस्क प्रोटेक्टेड रहना चाहते हो। उसके बाद मोर इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ा इसमें जो आता है वो बैंक आता है। जितना पैसों का लेन देन है भारत में बैंक से हो रहा है। वैसे ही अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करते हो तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए जो बेस्ट प्लेस है उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। उस प्लेस को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है। एक्चुअल में कैपिटल मार्केट एक बड़ा वर्ड है, उसका प्लेटफॉर्म जो है, इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, उतना डीपली आपको नहीं जानना है, आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पे रहिए। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपको इसका डिफरेंस बिटवीन बनाने बोले तो मनी मार्केट वो मार्केट है, हमेशा याद रखना, जो आपकी शॉर्ट टर्म फंड नीड को पूरी करेगा। मतलब आप यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए नहीं दे सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर पैसा मिलेगा तो आपकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मिल सकता है, लाख करोड़ इतना ही। लेकिन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको जितना अरबों रुपए चाहिए, आपकी लॉन्ग टर्म नीड को कैपिटल मार्केट ही पूरा कर सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी मार्केट में सीधे का खाली पैसे का लेन देन हो रहा है तो यहाँ पे ज्वेलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक ये आते हैं। कैपिटल मार्केट में कौन आते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। अब क्या होता है, मनी मार्केट बहुत बड़ा है हमारे देश में तो इसको रेगुलेट करने की भी जरूरत है। तो हमारे देश के मनी मार्केट को रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो हमारे देश के शेयर बाजार है, यहाँ भी घोटाले होते रहते थे, तो इनको भी रेगुलेट करने के लिए कोई चाहिए अथॉरिटी। तो 1992 में इनके लिए भी अथॉरिटी बनाई गई। उस अथॉरिटी का नाम है SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो चलिए पूरा रिकैप कर दीजिए आपने जो जो पढ़ा है। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी प्लेस को बोलते हैं जिससे पैसों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाया जाता है। जिनके पास पैसे हैं वो सेवर्स हैं, उनसे पैसे चैनलाइज या ट्रांसफर किए जाते हैं बोरोवर को। ये मार्केट दो प्रकार का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सीधा पैसे का लेन देन है, चाहे सेविंग के नाम से या स्टोर करने के नाम से, तो मार्केट मनी मार्केट है। और अगर आपका मोटिव इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए वो मार्केट कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट में कौन कौन आ जाता है? ज्वेलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, ये सब आ जाते हैं। और कैपिटल मार्केट में कौन आ जाता है? स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, कमोडिटी एक्सचेंज आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, अब आप स्ट्रिक्टली पूनम गांधी से ही इसे पढ़िएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। मैं आपको लाइन और लैंग्वेज में अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप ये पढ़िएगा बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से। और समझना, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ देना। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है, इज अ लिंक बिटवीन किसके किसके बीच? जिनके पास पैसे हैं, सेवर्स एंड बोरोवर्स। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी, ठीक है, पैसा मतलब मनी मार्केट, और कैपिटल, कैपिटल माने इन्वेस्ट करोगे, फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिनको पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर यह माना जाता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सरप्लस यूनिट होते हैं, इनके पास पैसा होता है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो डेफिसिट यूनिट होते हैं। तो सीधी सी बात है, जिनके पास ज्यादा पैसा हो उनको करना बस ये है कि अपना पैसा डेफिसिट यूनिट, जिनके पास पैसों की कमी है, वहां तक पहुंचा देना है। यहाँ पे एक डायग्राम भी देख लो, बहुत सिंपल सा है, ये किस तरह से चलता है। हाउस होल्ड के पास बहुत फंड है, बहुत पैसे हैं, ये दो रास्तों से अपने पैसे को बिजनेस फर्म या डेफिसिट के पास पहुंचाती है जिनके पास पैसों की कमी है। एक है बैंक के रास्ते, लोग अपना पैसा बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक इन पैसों को लोन के रूप में बिजनेसमैन को देता है। सिमिलरली दूसरा रास्ता, ये लोग अपने पैसे को, ये वर्ड यहाँ पे गलत है, फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए कैपिटल मार्केट। लोग अपने पैसों को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसा पहुंच जाता है कंपनी तक, और कंपनी इसके बदले दे देती है हमको शेयर्स। तो यहाँ पे हमको मिलते हैं शेयर्स और कंपनी को मिल जाते हैं पैसे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना। ठीक, अब फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है उस पर आ जाइए। आई होप अभी तक आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ आ गया होगा। फाइनेंशियल मार्केट के चार मेन फंक्शन है। सबसे पहला, ये सेविंग्स को मोबिलाइज करता है प्रोडक्टिव यूज में। आपके घर में पैसा पड़ा है तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए किसी प्रोडक्टिव पर्पस में तो आपकी भी ग्रोथ होगी, और जिसके पास पैसा गया है उसकी भी ग्रोथ होगी। भाई, आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया गया। आप दिन भर टीवी में ऐड देखते रहते हो म्यूचुअल फंड्स के, क्यों देता है? ताकि आप अपने पैसे को घर में ना रखो, आप लगाओ ना म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर, आपका पैसा ग्रो होगा। दूसरा, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में डेली डिमांड सप्लाई बदलती रहती है, तो रोज यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है, फाइनेंशियल एसेट एक बड़ा टर्म है, इसमें आ जाते हैं शेयर्स, गोल्ड, सब कुछ आ जाता है, इसमें एक बड़ा टर्म है। ठीक है, सिक्योरिटीज, खासकर बोला जाए तो शेयर बाजार में यूज होने वाला वर्ड है। सिक्योरिटी हर उस चीज को बोलते हैं जिसमें पैसा लगाने पर आपका किसी न किसी तरह का फायदा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी सिक्योरिटी का या एसेट का क्या रेट है वो उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम ये है, सबसे पहला, कि ये आपकी सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूज में लगाता है। दूसरा, किसी भी शेयर्स का या किसी भी सिक्योरिटी का क्या रेट है ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। तीसरी बात, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इन कैश। आप जब कोई शेयर खरीदते हो या सोना खरीदते हो या बैंक में पैसा रखते हो तो आप कभी भी उसको सेल आउट करके क्या कर सकते हो? कैश पे कन्वर्ट करा सकते हो। आजकल लोग कैश नहीं रखते, अपने पैसे को गोल्ड के फॉर्म में या शेयर्स के फॉर्म में रखते हैं। इसको आपको मैंने बताया नियर मनी भी बोलते हैं। जब रिक्वायरमेंट पड़ी तुरंत बेचो, कैश हाथ में आ जाएगा। देन उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट आपको पूरी जानकारी देता है। कभी भी आप जैसे शेयर बाजार में जाएंगे या आप बैंकों में जाएंगे तो आपको हर चीज की सारी जानकारी दे दी जाएगी, प्राइस की, क्या खर्चा आता है शेयर वेयर खरीदने का, सब बता दिया जाता है। तो आपको अलग से जानकारी जुटाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम हो जाती है। तो ये सारे फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के। आई होप आपको ये चारों फंक्शन समझ आए होंगे और चारों फंक्शन में दिक्कत नहीं गई होगी। अब जैसा कि मैंने बोला फाइनेंशियल मार्केट दो कैटेगरी का है, मनी और कैपिटल मार्केट। तो जैसे हम बात करते हैं मनी मार्केट की, आज इसी पे फोकस करेंगे। अगले लेक्चर पे मैं आपको क्या करूंगा, कैपिटल मार्केट का डिटेल भेजूंगा। मनी मार्केट में बेसिकली सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर मैं बताऊं तो बैंक है, उसके अलावा और भी है।
मनी मार्केट वो मार्केट है जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी कर देता है। यहाँ पर ये माना जाता है कि आप अगर बिजनेसमैन हो तो पैसा अगर बैंक से दे रहे हो तो उतना ही दे रहे हो जितना आप एक साल में वापस लौटा सको। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड पूरी होगी और यहाँ पे पैसा एक साल के अंदर लौटा दिया जाता है। अगर आज जब बड़ी कंपनी हो तो आप बैंक के पास तभी अप्रोच करते हो जब आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डेली यूज कैपिटल, रोज का खर्चा पूरा करने के लिए। और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट चालू करना होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज जाती है, मतलब कैपिटल मार्केट जाती है। तो इस बात को दिमाग में आप बिठा लो, मनी मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म नीड पूरी करेगा। कभी यहाँ 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसे जादू से नहीं मिल जाएगा, वो सिर्फ शेयर बाजार में मिल सकता है। ये आम आदमी की या कंपनियों की छोटी छोटी नीड्स को पूरा कर सकता है मार्केट। मनी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, ये हर जगह पाए जाते हैं। आपके घर के 2 किलोमीटर दूर भी मनी मार्केट है, कोई ना कोई ज्वेलर की दुकान होगी, बैंक होगी, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस होगा। ये सब क्या है? मनी मार्केट है। फीचर क्या है मनी मार्केट के? शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। इसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस है सब जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं। उसके बाद क्योंकि बेटा ये एक मार्केट है तो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होते हैं ना, तो याद रखना कभी भी जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट बोलोगे, आप जब भी फाइनेंशियल मार्केट बोलोगे तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उस प्रोडक्ट को हम लोग, जैसे सब्जी बाजार में सब्जियां बिकती है ना, वैसी फाइनेंशियल मार्केट में जो प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं और बेचते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का है तो इसको बोला जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक ऐसी चीज जो खरीदी और बेची जाती है मनी मार्केट में। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं और आपको कभी भी अगर पैसों की जरूरत पड़ गई बीच में, आप इसे किसी को भी बेच सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट वो पीस ऑफ पेपर होता है जिससे आप पैसा रिकवरी कर सकते हो भाई। तो अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक्स डील करते हैं। और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। जैसे तो कैपिटल मार्केट में जो बिकता है उन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलते हैं। और इन्हीं का नाम होता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऐसी चीजें हैं जो शेयर बाजार में बिकती है और इनका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, शेयर्स। आप जब शेयर खरीदते हो तो या तो आपका अकाउंट खोला जाता है या आपको शेयर का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप उस पीस ऑफ पेपर या शेयर को कभी भी बेच के पैसे एनकैश करा सकते हो। तो हर बाजार में कुछ ना कुछ बिकता है। गोल्ड मार्केट होगा तो सोना बिकेगा ना भाई। वैसे अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो यहाँ क्या बिकेगा? तो यहाँ पे पीस ऑफ पेपर बिकता है। पीस ऑफ पेपर बिकता है जिसकी एक वैल्यू होती है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर वो मनी मार्केट में बेचा जा रहा है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अगर वो कैपिटल मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरह के पढ़ने हैं, अलग अलग तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। जैसे कि हम सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपके लिए पढ़ने वाले हैं वो है कॉल मनी। ठीक है, बहुत आसान है। पहले लैंग्वेज पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दे रहा हूँ। द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे आप याद रखो मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म नीड ही पूरी होगी, विच इज जनरली 1 डे। ठीक है, एक दिन के लिए पैसा के लेन देन होता है। ठीक, होता क्या है कि जब एक बैंक को पैसे की टेम्परेरी शॉर्टेज होती है तो जिस बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं वो क्या करता है? लोन दे देता है 1-2 दिन के लिए, और इसे ही हम बोलते हैं कॉल मनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रीट में 2 बैंक है, एसबीआई और एचडीएफसी है। अब एचडीएफसी के यहाँ क्या हुई? फंड शॉर्टेज हुई, मतलब पैसे की कमी हो गई। तो वो क्या कर सकता है? एक नोट बना सकता है जिसको कॉल मनी बोलते हैं। और इस नोट में वो प्रॉमिस करता है एसबीआई को कि मुझे कुछ पैसे दे दो, ये पैसे मैं तुम्हें 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते में 7 दिन के अंदर चुका दूंगा। इंटरेस्ट क्या होगा उस पर अपन बात नहीं करते। 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते के बीच, कई जगह बोला जाता है 15 दिन में पैसा लौटा दिया जाएगा। तो जब ये कॉल मनी नाम का पेपर एचडीएफसी एसबीआई को देगा तो एसबीआई जो भी एचडीएफसी को रिक्वायर्ड पैसा है प्रोवाइड कर देगा। तो कॉल मनी एक पीस ऑफ पेपर है जो एक बैंक दूसरे बैंक को बना कर देता है ताकि वो उस बैंक से लोन दे सके। कभी भी जब किसी बैंक में फंड शॉर्टेज हो जाती है या पैसों की कमी हो जाती है तो वो नियरेस्ट बैंक से पैसा उधार दे सकता है और वादा करता है कि पैसे
पैसे को 1 दिन से लेकर 7 दिन या 15 दिन में लौटा देगा, इसे ही हम कहते हैं कॉल मनी। आई होप आपको कॉल मनी क्या है पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इसे हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी भी बोलते हैं। तो ये किस में काम आता है? 2 बैंकों के बीच काम आता है। एकदम आसानी से याद रखना, जितना अंडरलाइंड है वो पढ़ना बेटा। दूसरा कंसेप्ट हमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जो पढ़ना होता है वो ट्रेजरी बिल किया जाता है, टी बिल भी बोलते हैं इसको। और पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप ट्रेजरी बिल पढ़ते हो तो ये है क्या। तो आप सबने क्लास 11th में कहीं ना कहीं प्रोमिसरी नोट पढ़ा होगा। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जिसमें उधार देने वाला वादा करता है कि वो आपसे उधार दे रहा है, विथ इंटरेस्ट चुका देगा। तो ट्रेजरी बिल क्या है? बेसिकली एक प्रोमिसरी नोट है जो आरबीआई इशू कर रहा है। आरबीआई इशू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हमारे देश की भारत सरकार को अगर पैसों की शॉर्ट टर्म नीड है, मतलब इमीडिएट हमारी गवर्नमेंट को कैश चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? आरबीआई को कह सकती है कि तुम ना हमारे लिए ट्रेजरी बिल बेचो, टी बिल बेचो। जब लोग हाथों हाथ इस ट्रेजरी बिल को खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, और जब गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर पाएगी, और बाद में ये पैसा आपको क्या किया जाएगा? विथ इंटरेस्ट लौटा दिया जाएगा। तो ये कैसा फंडा चल रहा है? पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किसे कहती है? आरबीआई को कहती है। क्या कहती है? कि तुम लोग सेल करो। क्या सेल करो? ट्रेजरी बिल सेल करो। किसको सेल करो? पब्लिक को सेल करो। पब्लिक में सम आ जाते हैं, आम आदमी, कंपनियां, सब। अब ये लोग ट्रेजरी बिल खरीदते हैं तो ये पैसा आरबीआई किस तक पहुंचा देती है? गवर्नमेंट के पास पहुंचा देती है। गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, गवर्नमेंट को पैसे मिल गए। अब एक टाइम क्या, गवर्नमेंट ये पैसा क्या कर देगी? इस पब्लिक को रिटर्न कर देगी, वापस कर देगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कॉल मनी पढ़े तो उसमें क्या, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन दे रहा था 1 दिन से लेकर 7 दिन या 15 दिन के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट आपसे पैसा दे रही है तो उसका क्या सिस्टम चलता है? वो जीरो कूपन पे चलती है। अब आप पूछोगे जीरो कूपन क्या है, तो इसका मतलब होता है जीरो इंटरेस्ट। जीरो इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ट्रेजरी बिल की, टी बिल की कीमत जो है, मैं बोलता हूँ 1000, ठीक है, तो मतलब आप इस बिल को खरीदोगे तो आप 1000 रुपए गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट फिर आपको अलग से इस पे इंटरेस्ट दी रहती। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक काम करो भैया, 1000 रुपए ट्रेजरी बिल है ना, आप इसे परचेज करो डिस्काउंटेड रेट में, मतलब 800 रुपए में। लेकिन हम आपको जब रिटर्न करेंगे पैसा, मतलब रिडीम करेंगे, तो 1000 रुपए पूरा वापस करेंगे, क्योंकि असली कीमत तो यही है। तो ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये पब्लिक को ना डिस्काउंट रेट पे बेचे जाते हैं और फुल वैल्यू पे वापस किए जाते हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है यही हमारा जो होता है बेनिफिट होता है। जैसे मेरा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है 200 रुपए का, तो इसे बोलते हैं कि अलग से तो कोई इंटरेस्ट ब्याज नहीं दे रहे, कर ये रहे हैं कि डिस्काउंट पे इशू कर दे रहे हैं, और जब वापस करेंगे तो फुल वैल्यू पे वापस करेंगे। तो देखो, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। These bills enable government to get short term borrowing as these bills are sold to bank and general public। ठीक है, एकदम आसान है। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 14 दिन से लेकर 364 डेज का होता है। इन्हें हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। जीरो मतलब होता है जीरो ही, कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब इससे कोई ब्याज नहीं मिलता। दीज आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू, मतलब जितना फेस वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1000 फेस वैल्यू से कम में आपको बेचा जाता है, रिपेड एट पार, और फुल वैल्यू पे वापस किया जाता है। ठीक है, इसकी मिनिमम कॉस्ट 25,000 रुपए, उसके मल्टीपल में होती है, 25,000, 50,000, 1,00,000, जैसे आपको लेना है आप ले सकते हो। तो ये होता है आपका ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो कॉल मनी आपको मैंने समझा दिया, ट्रेजरी बिल समझा दिया। नहीं समझ आया होगा तो वीडियो पॉज कर करके देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट भी दे देना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल बिल। बेटा कमर्शियल बिल क्या होता है, इस पे भी बात करा जाए, ये डिलीट करता हूं मैं। जब आप कमर्शियल बिल बोलते हो ना, तो कमर्शियल बिल एक्चुअल में बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं, जो ट्रेडिंग में काम आता है। ऐसा भी बोल सकता हूँ, ये एक तरह का ट्रेड बिल है। क्या होता है, मैं दुकानदार हूं, मैं सेलर हूं, आप मेरी दुकान में आए, आप बायर हो। आजकल तो क्या सब यूपीआई की सुविधा आ गई है, अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाता है, बजाज फाइनेंस आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो ये सब नहीं होता था। तो जैसे मैं सेलर हूं, अब क्या है, आप मेरी दुकान में आए, आप मेरी दुकान से क्या खरीदे, सामान खरीदे, कायदे से आपको देना चाहिए क्या, पैसा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, आप मेरे से मांगते हो उधार। तो क्या सबूत है कि आप मेरा पैसा वापस कर दोगे बाद में, अगर मैं उधार दे दिया तो आप
के ऊपर मैं क्या बनाता हूं, एक बिल बनाता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं कौन हूं, मैं सेलर हूं, मेरा ही तो सामान उधार में खरीद रहे हो ना, तो क्या सबूत है कि आपने उधार में मेरा सामान खरीदा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, आई ऑर्डर टू पे यू, आई ऑर्डर टू पे रुपीज जितना भी हो, नीचे आपका साइन मेरा साइन। अब क्या करना, मेरे को पैसे दे देना। अक्सर ये होता है मैक्सिमम 90 दिन तक का, अक्सर ये होता है मैक्सिमम 90 दिन तक का होता है। आप अकाउंट्स में पढ़े होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने या 90 दिन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। तो मैंने आपके ऊपर बना के दे दिया, 90 दिन बाद मैं आपसे पैसा दे दूंगा। इस बीच अगर मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इस बिल को ले जाकर बैंक में डिस्काउंट करा दूंगा। बैंक वाला क्या करेगा, मेरे को तुरंत पैसा दे देगा और बैंक फिर आपसे जाके रिकवरी करता रहेगा। तो कमर्शियल बिल उन बिल्स को बोलते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग में काम आते हैं, और इसमें जो उधार लेने वाला है वादा किया हुआ है कि पैसा टाइम पे चुका देगा, हमको अगर जल्दी पैसा चाहिए तो हम बैंक में ले जाके इस बिल को बेच सकते हैं। तो trade bill or accommodation bill are bill drawn by one business firm on another. These are common instrument used in credit purchase and sale. These have short term maturity period, generally 90 दिन, and can be discount with bank even before the maturity period. बोला ना 90 दिन के पहले पैसा चाहिए, जाओ बैंक से पैसा निकलवा दो, ठीक है। फिर बैंक जो है सामने वाले से पैसा वसूली करता रहेगा। भाई साहब उसके देन आता है अगला कमर्शियल पेपर। ये ट्रेजरी बिल का छोटा फॉर्म है। ट्रेजरी बिल कौन बेच रहा है, आरबीआई। किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। किसको, हम लोग को, आम लोग को बेच रही है। कमर्शियल पेपर क्या है पता है, 1990 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पर जो एकदम हाईली रेप्यूटेड कंपनी होती है ना, अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किसी एक रेप्यूटेड बैंक को बोलती है कि हमको पब्लिक से पैसा दिला दो, ठीक है, और हम इस पैसे को 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच में वापस कर देंगे। तो जिन लोगों को खरीदना है वो इस कमर्शियल पेपर को खरीदता है, तो कंपनियों को लोन मिल जाता है, फिर बाद में कंपनी इस पैसे को चुका देती है। जैसे मान लो एक रेप्यूटेड कंपनी रिलायंस, अब रिलायंस को क्या है, अभी एकदम पैसों की जरूरत है, तो वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी कि हमको पैसे दिलवाओ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है मैं सीधे पैसे नहीं दे रहा हूं, एक काम करता हूं, तुम लोग के लिए मैं कमर्शियल पेपर, ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट है, पीएन है, प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट है, मैं ये पब्लिक को बेच देता हूँ। पब्लिक इसको खरीदेगी तो तुम लोग की जो पैसों की रिक्वायरमेंट है रिलायंस वालों की पूरी हो जाएगी। फिर तुम क्या करना, बाद में ये पैसा पब्लिक को रीपे कर देना। तो बैंक यहाँ पर क्या है, एक एजेंट का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंक एक इशूइंग एंड पेइंग एजेंट है, आईपीए है, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट है यहाँ पर बैंक। ठीक, देखो सिमिलरली वही है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था तो आरबीआई जो होता है वैसे भी वो एजेंट तो गवर्नमेंट ही होता है। गवर्नमेंट का खाता सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई में चलता है। तो आरबीआई प्रोमिसरी नोट मतलब ट्रेजरी बिल बेचता था, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। किसको, पब्लिक को। सेम काम अगर बैंक करने लग जाए किसी रेप्यूटेड या नामी कंपनियों के लिए, तो इसे हम लोग कमर्शियल पेपर बोलते हैं। आई होप आपको कमर्शियल पेपर समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे पैसा किसको चाहिए, नामी कंपनियों को, ठीक है। दिलवा कौन रहा है, कोई भी बैंक। दिलवा किससे रहा है, पब्लिक से। तो पब्लिक अगर इस नोट को खरीदती है, कमर्शियल पेपर को खरीदती है, तो वो कंपनियों को पैसा दे रही है लोन के रूप में। कंपनियां बाद में इस पैसे को रिटर्न कर देगी, है ना। देन लास्ट आता है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली जो बैंक होते हैं ना, जो बैंक होते हैं वो कंपनियों को इशू करते हैं। जैसे कंपनियां अगर बैंक में पैसा रखाती है, ठीक है, बैंक में पैसा रखाती हैं, तो जैसे एफडी में क्या होता है, बीच में तो पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या, कंपनियों का पैसा जैसे बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक बोलता है अभी मत निकालो, आप एक काम करो, अगर आपको पैसा चाहिए होगा ना तो इस सर्टिफिकेट को किसी और कंपनी को बेच दो, फिर हम जो जिस कंपनी को आपने बेचा है हम उसको पैसा रिटर्न कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी कंपनी का नाम है जेके लिमिटेड, मैंने बैंक में जाके टीडी कराया, टाइम डिपॉजिट, इसी को हम बोलते हैं, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम दी। तो अब मेरा पैसा यहाँ पर क्या हो गया है बेटा, बैंक में जमा हो गया है 91 डेज टू 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अब बैंक बोलता है तुम्हारा पैसा हमारे पास सेफ है, जमा है, लेकिन अभी तुम निकालने आओगे तो हम नहीं दे पाएंगे। एक काम करो, इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को अगर तुम चाहो तो जैसे मान लो एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसको सेल कर दो, वो तुम्हें पैसा दे देगा, वो तुम्हें पैसा दे देगा। बाद में हम लोग जो है ये पैसा, हम लोग मतलब जो बैंक है, वो पैसा एक्स लिमिटेड को रिटर्न कर देगा। सर कुछ नहीं समझे आप क्या बोले। भाई आप एफडी कराते हो ना बैंक में, तो आपका पैसा वहां जमा हो जाता है बैंक में, फिर टाइम पे वापस नहीं होता।
एफडी की तो कोई लिमिट नहीं है, 20-20 साल की एफडी होती है। तो बैंक एक सीडी करके स्कीम चलाता है, बैंक में आप पैसा जमा कर दो, ब्याज मिलेगा बढ़िया 91 डे से 1 साल तक। और बीच में अगर तुम लोग को पैसा लगे तो जरूरत पड़े तो क्या करो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को किसी और कंपनी को या इंडिविजुअल को सेल कर दो, वो आपको पैसा दे देगा, बाद में बैंक जो है उस बंदे को पैसा दे देगी जिसने आपको पैसा दिया था। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। तो ये डिफरेंस बिटवीन बहुत आसान है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल है, मतलब ट्रांसफरेबल नेचर के हैं। आप बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, एफडी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा 51 दिन से लेकर 1 साल में वापस हो जाता है, और एफडी 14 दिन से लेकर कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में डिस्काउंट पे आपको बेचा जाता है, ठीक है, एफडी में फुल अमाउंट लगता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लो कुछ चीजें, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसके कौन से होते हैं। बैंक जो यूज करते हैं वो कॉल मनी यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया। प्राइवेट कंपनियां जो होती है ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इस्तेमाल करती हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स, इन सब का इस्तेमाल करती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आज मैंने पूरा मनी मार्केट का कंसेप्ट करा दिया है। अब जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको क्या करूंगा, मतलब रिकॉर्डेड ही भेजूंगा, कैपिटल मार्केट आपको करा दूंगा मैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज इतना करो।